हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम सोनोने और मैं आज आप लोगों को डैशबोर्ड की जो वार्निंग लाइट्स है, स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है और फ्यूल लेवल इंडिकेटर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वार्निंग लाइट्स का मतलब क्या रहता है? ये जो लाइट्स दिख रही है, इस लाइट्स को बोला जाता है वार्निंग लाइट्स। स्पीडोमीटर का मतलब इसे स्पीडोमीटर बोलते हैं, गाड़ी कौन से स्पीड में चल रही है। और तीसरा वाला जो है तुम्हारा ऑडोमीटर है। ये ऑडोमीटर आपको गाड़ी कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चली है वो इंडिकेट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि गाड़ियों के अंदर डैशबोर्ड के ऊपर ड्राइव करने के समय में गाड़ी सिर्फ चलाने का नहीं रहता है, तो डैशबोर्ड के ऊपर ध्यान रखने का रहता है। डैशबोर्ड के ऊपर ध्यान रखने का इसका मतलब क्या है? डैशबोर्ड के ऊपर लाइट जो क्या खाली शो के लिए दी नहीं जाती है। डैशबोर्ड की लाइट ड्राइवर को इंडिकेट करती है, ड्राइवर को वार्न करती है, स्पीड इंडिकेट करती है। स्पीड के बारे में भी उसे वो क्या करती है? वार्न करती रहती है। वार्निंग लाइट्स वार्न करती मतलब आपको अलर्ट करती है, भाई ये लाइट अलर्ट करती है, सावधान सावधान, इसी को बोला जाता है वार्निंग लाइट। और जो राइट साइड में जो है उसको बोलते हैं ऑडोमीटर, और ऑडोमीटर के ऊपर ही उसने क्या दिया है? फ्यूल गेज दिया है, ऊपर उसने फ्यूल गेज दिया है। तो अब ये पहले हम देखेंगे कि वार्निंग लाइट क्या रहती है। ये सब वार्निंग लाइट देखो, अभी मैंने ऑफ कर दिया, फिर मैंने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में कूलिंग की है, सीएनजी की है, सेंटर लॉकिंग सिस्टम की है, चेक इंजन लाइट है। चेक इंजन के बाद में हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक के ऊपर यहाँ फिर तुम्हारा लुब्रिकेशन सिस्टम है, लुब्रिकेशन के बाद में बैटरी चार्जिंग लाइट है, और ये तुम्हारा स्टेयरिंग का साइन है, स्टेयरिंग का लाइट है। तो ये सब लाइट चालू इग्निशन ऑन करने के बाद में, ये जैसे मैं इंजन ऑन करता हूँ तो ये सब लाइट बंद हो जाती है। सिर्फ हैंड ब्रेक की लाइट क्या रहती है? चालू रहती है। हैंड ब्रेक की भी लाइट चालू रहती है, उसे भी अगर मैं रिलीज़ कर दूंगा, ये जैसे मैं हैंड ब्रेक रिलीज़ कर दिया तो वो हैंड ब्रेक की लाइट भी क्या हो जाती? निकल जाती। तो ये जो लाइट्स है, ये लाइट्स बंद होना ही चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर ये सब लुब्रिकेशन की लाइट्स, कूलिंग की लाइट्स, बैटरी चार्जिंग की लाइट्स अगर इंजन ऑन करने के बाद में बंद हो जाती है, तो इसका मतलब हमारा कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, सीएनजी का लॉकिंग सिस्टम या तुम्हारा हैंड ब्रेक का सिस्टम, बैटरी चार्जिंग सिस्टम सब प्रॉपरली क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अगर इसमें की कोई भी एक लाइट अगर इसके अंदर इंजन चालू करने के बाद में भी अगर वो चालू रहती है, तो समझने का उस सर्किट में क्या है? प्रॉब्लम है। अगर कूलिंग की अगर लाइट चलती है, ये कूलिंग की चलती है, तो समझने का गाड़ी में कूलेंट कम है, या कूलेंट के रिलेटेड कुछ तो प्रॉब्लम है, फ़ैन नहीं चलता रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा। अगर गाड़ी के सपोज तुम्हारे इस लुब्रिकेशन की लाइट अगर इंजन चालू करने के बाद में भी चालू रह गई, तो समझने का तुम्हारे इंजन में इंजन ऑयल प्रॉपर लेवल तक नहीं रहेगा, फिल्टर क्लॉग हुआ रहेगा, तो इसका मतलब लुब्रिकेशन में फॉल्ट है। अगर सपोज ये तुम्हारी बैटरी चार्जिंग लाइट है, ये बैटरी चार्जिंग लाइट अगर इंजन चालू करने के बाद में चालू ही रहेंगी, तो समझने का तुम्हारा अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा है। सर्टन किलोमीटर जाने के बाद में आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन होने का चांसेस रहता है। और ये जो बीच में है, जो तुम्हारा इंजन चेक लाइट बोले, तो अगर तुम्हारे गाड़ी के कोई सेंसर्स अगर इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल सिस्टम है, उसमें के कोई भी सेंसर्स अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसमें का कोई भी एक डैमेज रहेगा, तो ये इंजन चेक लाइट आपको वार्न कर दे कि आपका इंजन ऑथराइज सर्विस स्टेशन में जाके उसको आप क्या करो? चेक करो। मतलब ये कभी भी आगे चल के ब्रेकडाउन होने का क्या रहता है? चांसेस रहता है। और नीचे जो है वो तुम्हारा हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक में जैसे रिलीज़ करता हूँ, देखो मैंने रिलीज़ कर दिया तो लाइट बंद हो जाती है, वापस ऑन किया तो चालू हो जाती है, तो वो हैंड ब्रेक का साइन है। ये हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चलाने का नहीं रहता है। हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चलाएगा तो तुम्हारा एवरेज माइलेज मार खाएगा, ड्रम घिस जाएंगे, लाइनर घिस जाएंगे। तो ये वार्निंग लाइट ड्राइवर को कंटिन्यूसली क्या करती रहती? वार्न करती रहती है। और ड्राइवर ने गाड़ी ड्राइव करने के टाइम पे इस वार्निंग लाइट के ऊपर ध्यान देने का। अगर इसमें कोई भी लाइट जलती तो टेक्नीशियन को, मैकेनिक को जाके बताने का और उसको रिपेयर करके लेगा, वैसा ही गाड़ी चलाने का। अगर वैसे ही अगर आप गाड़ी चलाओगे ये लाइट इंडिकेट करने के बाद में भी, तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम ऐसी हो जाएगी, तुम्हारे गाड़ी इंजन ख़राब हो सकता है, इंजन सीज हो सकता है। मेनली लुब्रिकेशन का, कूलिंग का, ये अगर प्रॉब्लम रहेंगे, लुब्रिकेशन कूलिंग का, अगर वो लाइट ब्लिंक करती रहेंगी और आपने वैसा ही गाड़ी चलाया, तो आपका इंजन सीज हो सकता है और इंजन को मेजर हार्म होता है।
तो इसीलिए वार्निंग लाइट डैशबोर्ड के ऊपर दी जाती है, और इसी के लिए डैशबोर्ड के ऊपर वार्निंग लाइट के ऊपर ड्राइवर का ध्यान देना बहुत क्या रहता है, जरूरी रहता है, बराबर। अभी देखो मैंने सब इग्निशन मैंने ऑन रखा है, इग्निशन ऑन रखा है, मैं ऑफ करता हूँ, ऑफ कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इग्निशन ऑन करूँगा, ऑन करने सब लाइट ब्लिंक होती है, और जैसे इंजन स्टार्ट करता हूँ सब लाइट बंद हो जाती है, सिवाय सिर्फ हैंड ब्रेक का। जब मैं गियर में डालूंगा, ऐसे गियर में डाल दूंगा मैं, ऐसे गाड़ी गियर में डालने के बाद में मैं हैंड ब्रेक रिलीज़ करूँगा, हैंड ब्रेक लिया तो हैंड ब्रेक की लाइट, मतलब जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो दैट टाइम आपको हैंड ब्रेक क्या करना है, रिलीज़ करना है। अगर नहीं रिलीज़ किया तो वो तो आपको सामने क्या करता है, वार्न करते रहता है। ये हो गया तुम्हारा वार्निंग लाइट के बारे में। सेकंड जो तुम्हारा है, इसी को बोला जाता है स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर क्या करता है, गाड़ी जब आप रोड के ऊपर ड्राइव करते हो तो दैट टाइम आपका गाड़ी के स्पीड क्या करता है, वो इंडिकेट करता है। स्पीड क्या करता है, इंडिकेट करता है। 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100, 120, 140, 160। और जो स्पीड रहता है, ये स्पीड पर आवर में रहता है। पर आवर में बोला तो अगर आप गाड़ी ड्राइव करने के टाइम पे अगर आपका नीडल ये नीडल अगर सपोज 40 के ऊपर इंडिकेट कर रहा है तो समझ जाने का कि गाड़ी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में चल रही है। 40 किलोमीटर पर आवर का इसका मतलब क्या है, आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर 1 घंटे में डिस्टेंस क्या कर रही है, पार कर रही है। अगर ये 60 के ऊपर है तो 60 किलोमीटर 1 घंटे में पार है। 80 के ऊपर है तो 80 किलोमीटर पार। तो ये जो स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर ड्राइवर को क्या करते रहता है, वार्न कर देता है, ड्राइवर को इंडिकेट कर देता है आप कौन से स्पीड में गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी ऐसे नहीं कि आपके पास एक्सीलेटर है और आप सिर्फ भगा रहे हो। गाड़ी सिर्फ भगाना ड्राइविंग नहीं रहती, तो गाड़ी चलाने के बाद में उसको बराबर प्रॉपरली रोड का रेजिस्टेंस वगैरह, सिग्नल, ट्रैफिक वगैरह के ऊपर प्रॉपरली उसको क्या करना मांगता है, कंट्रोल करने का अपने पास उतना इफिशियंसी मांगता है। अपन उतना गाड़ी को कंट्रोल कर पाए, नहीं तो आप 140 के 160 के स्पीड में गाड़ी भगाओगे और बाद में ब्रेक मारोगे, ब्रेक उतना लगेगा नहीं, ब्रेक का इफिशियंसी प्रॉपरली काम नहीं करेगा और एक्सीडेंट होने का क्या रहता है, चांसेस। तो इसीलिए गाड़ी ड्राइव करने के टाइम पे डैशबोर्ड के ऊपर स्पीडोमीटर दिया जाता है, ड्राइवर को वार्न करता है आप कौन से स्पीड में गाड़ी चला रहे हो। और नॉर्मली क्या है, रोड हाईवे के ऊपर, नेशनल हाईवे या तुम्हारा सपोज स्टेट हाईवे, इसके ऊपर हाईवे के साइड में आरटीओ के नॉर्म्स के अनुसार बोर्ड लिखे रहते हैं, 80 का स्पीड में गाड़ी चलाओ, 60 का स्पीड में गाड़ी चलाओ, गाड़ी ज़्यादा स्पीड में चलाओ मत। तो वो रूल सब क्या करने का था, फॉलो करने का। तो उसी के लिए आपको मालूम पड़ना होता है कि आप 80 का बोला है तो 80 के स्पीड में आप गाड़ी ड्राइव करेंगे, बराबर। 60 बोला है तो 60 का। कुछ ब्रिज रहते हैं या कुछ टनल्स रहते हैं या कोई मतलब ऐसा हिल्स वगैरह में या घाट्स वगैरह में, घाट रीजन में, तो ये स्लो स्पीड में गाड़ी चलाना मांगता है, क्योंकि आरटीओ आपको इंडिकेट साइड में बोर्ड लगा के बोला था, तो वो इस हिसाब से गाड़ी चलाने, इसी के लिए स्पीडोमीटर गाड़ी में जाता है। और जो राइट साइड में जो ये जो दिख रहा है, इसके अंदर क्या रहता है, ऑडोमीटर। ये नीचे वाला जो है ऑडोमीटर है और ऊपर वाला फ्यूल इंडिकेटर है। तो ऑडोमीटर में अभी इसके अंदर दिख रहा है कि 1,18,212। ये जो तुम्हारा किलोमीटर है, ये किलोमीटर गाड़ी का टोटल किलोमीटर है। ये जो ऑडोमीटर है, ऑडोमीटर 3 स्टेप में आता है। ये फर्स्ट स्टेप है, दूसरा स्टेप देखो 1,845, और तीसरा स्टेप क्या है, 0। मतलब 3 स्टेप में ऑडोमीटर आता है। पहला जो तुम्हारा पहला स्टेप है, ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये गाड़ी का एक्चुअल किलोमीटर है, गाड़ी अभी जैसे आपने जब भी ये गाड़ी खरीदा रहेगा, गाड़ी जब भी रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा, उसके बाद में आज तक टोटल किलोमीटर कितना हुआ है तो 1,18,212। दूसरा किलोमीटर जो है, ये सपोज 1,0845। ये मतलब लास्ट टाइम मैं कहाँ गया था, उस टाइम पे मैंने गाड़ी चलाया तो ये हो गया। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 0 कर सकता हूँ। तो अभी देखो, मैं अगर कहाँ से ड्राइव करके आया, अभी मेरे को इसको 0 वापस सेट करना है, तो इस बटन को क्या करने का, पुश करके पकड़ने का, तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये 0 हो गया। अब मैं 0 करके यही पोजीशन के ऊपर गाड़ी ड्राइव करूँगा। सपोज मैं गाँव जा रहा हूँ या दिल्ली जा रहा हूँ, तो इस पोजीशन से मैं स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करने के बाद में टोटल घूम के आने के बाद में टोटल किलोमीटर इसके ऊपर क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। और वही किलोमीटर तुम्हारे जो एक्चुअल जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ये चेंज जैसे गाड़ी चलती है, ये बढ़ते रहता है, इसको हम 0 नहीं सेट कर सकते, इसको 0। बाकी के जो 2 स्टेप है, देखो ये दोनों स्टेप मैं 0 कर रहा हूँ और तीसरा हम 0 नहीं करते। तो इसको बोला जाता है ऑडोमीटर गाड़ी के किलोमीटर इंडिकेट करता है, और गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है वो इंडिकेट करता है, उसे बोलते हैं ऑडोमीटर। और इसके ऊपर जो है वो ब्लैक कलर का, और एक बाजू में ME लिखा है, दूसरे बाजू में
F लिखा है, E फॉर एम्प्टी, F फॉर फुल, ऐसा इंडिकेट, ये तुम्हारा फ्यूल इंडिकेटर है। ये तुम्हारा क्या है? फ्यूल इंडिकेटर है। ये फ्यूल इंडिकेटर ऐसे रहता है, ये फ्यूल इंडिकेटर ऐसे रहता है कि अभी इसके अंदर ये दो लाइन बता रही, इसका मतलब दो लाइन। जैसे आप इसके अंदर फ्यूल भरेंगे तो इसके अंदर टोटल 8 लाइन आ जाएंगी, 8 लाइन ऐसी ब्लैक लाइन 8 आ जाएंगी। तो अभी इसके अंदर 2 लाइन है, तो इस गाड़ी की जो टैंक की कैपेसिटी है 40 लीटर की है। अभी सपोज अगर ये 8 लाइन फुल भरने के बाद में, पूरा भरने के बाद में इधर तक F तक ये ब्लैक लाइट मतलब जलती है, तो समझने का कि गाड़ी अभी टैंक फुल है। और 8 लाइटें बोला तो इसका मतलब एक लाइट इंडिकेट 5 लीटर का देता है, मतलब 8 लाइन है और 40 किलोमीटर, 40 डिवाइड बाई 8 बोला तो एक जो तुम्हारा लाइट है, एक लाइट वो 5 लीटर इंडिकेट करता है। अगर आपने गाड़ी टाकी फुल भरी 40 लीटर है, तो जैसे जैसे एक लाइन कम होते जाएंगी, तो वैसा समझने का 5 लीटर फ्यूल क्या हो गया, कम हो गया। अभी इसके ऊपर, इस फ्यूल इंडिकेटर के ऊपर 2 लाइन इंडिकेट कर रहे हैं, इसका मतलब एक लाइन 5 लीटर की है, तो इसका मतलब इस गाड़ी के अंदर, फ्यूल टैंक के अंदर अभी भी 10 लीटर पेट्रोल बचा है। मतलब 10 लीटर के हिसाब से अगर आपकी गाड़ी की सपोज एवरेज 20 किलोमीटर की है, 20 किलोमीटर, तो अभी भी 100 किलोमीटर मतलब 200 किलोमीटर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे गाड़ी के अंदर अभी भी 10 लीटर पेट्रोल है। तो ये पेट्रोल इंडिकेट करने का रीज़न क्या? ड्राइवर को इंडिकेट करता है कि तुम्हारे टैंक के अंदर कितना पेट्रोल है। नॉर्मली देखिए, ये ई से लेके एफ तक 8 लाइन आती है फुल भरने के बाद में। एक लाइन 5 लीटर की रहती है अप्रॉक्सीमेटली, 4.5 से 5 लीटर। तो अभी अगर इसके 2 इंडिकेट कर रहे तो समझने का टैंक के अंदर हमारे 10 लीटर पेट्रोल है। तो ऐसे डैशबोर्ड की लाइट, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर ड्राइवर का ध्यान देने का रहता है। और अगर मेरी आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।